नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल का भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उनका फिर यूज उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखेंगे एथिल अल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है। एथिल अल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है तो बोलेंगे जो एथिल अल्कोहल का भौतिक गुण निम्नलिखित है। तो क्या लिखेंगे, एक पहला बोलेंगे यह जो होता है रंगहीन होता है, मतलब इसमें कलर नहीं होता है। जो एथिल अल्कोहल होता है उसमें कलर नहीं होता है और मीठी गंध वाला ज्वलनशील पदार्थ या द्रव है। क्या बोलेंगे, ज्वलनशील द्रव है। कहने का मतलब है कि यह जो है एक रंगहीन एवं मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। क्या है, ज्वलनशील द्रव है। आगे बढ़ेंगे, इसका दूसरा भौतिक गुण, मतलब भौतिक गुण का मतलब इसको रंग रूप आकार के हिसाब से देख के, गंध के हिसाब से देख के बताएंगे ना। यहाँ बता रहा, पहला ही बता रहा कि रंगहीन हो रहा, मतलब कलर नहीं उसमें है। आगे वो मीठी गंध वाला बोल रहा और ज्वलनशील द्रव है ना। दूसरा, इसका स्वाद क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण मतलब कड़वा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं। आगे इसका क्वथनांक, मतलब कहने का जो एथिल अल्कोहल होता है इसका जो क्वथन होता है, चलिए देखिए क्या बोला। दूसरा भौतिक गुण बोलेंगे इसका स्वाद क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। यहाँ तक बोले थे, तीक्ष्ण का मतलब पता है कड़वा हो गया। आगे इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है इसका क्वथनांक, मतलब इतने पे उबलने क्वथन होने लगेगा। कहने का मतलब 78.1 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये क्वथन इसका होने लगता है। आगे बोलेंगे इसका यह जल में विलय होता है। जो अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल होता है, या जल में क्या होता है, मिल जाता है, घुल जाता है। आगे यह एक क्या, या उदासीन द्रव है। उदासीन मतलब ये इसमें कोई मतलब कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती, मतलब किसी रसायनों के साथ मिलेगी तो वह बोल रहा उदासीन हो जाती है। आगे यह वायु में हल्की नीली ज्वाला के साथ जलता है। अगर इसको जलाया जाए, इसको क्या किया, जलाया जाए तो यह जब जलेगा तो उसका जो कलर होगा जलने का, तो हल्की नीली क्या है, ज्वाला निकलेगी, है ना। ये इसका भौतिक गुण हो गया। रासायनिक गुण क्या होता है तो रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं। तो दो तीन हम नहीं लिखते और जो होता है और समझते रहेंगे। तो यहाँ पहला हम लिखते हैं रासायनिक गुण में इसका एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण सोडियम से क्रिया कराने पर। सोडियम चाहे बोलेंगे चाहे पोटेशियम बोलेंगे। अगर आपको सोडियम नहीं याद हो पा रहा तो पोटेशियम अगर याद हो रहा तो पोटेशियम से करा लेंगे। तो क्या बोलेंगे, सोडियम या फिर पोटेशियम से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ हम एक ही ले रहे हैं, सोडियम से क्रिया कराने पर। बोलेंगे सोडियम से क्रिया कराने पर या क्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, जो सोडियम होता है तो सोडियम के साथ या क्रिया करता है, क्रिया करने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना। आगे बोलेंगे और सोडियम एथाक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम एथाक्साइड बनाता है। चलिए देखते हैं तो क्या बोलिए, C2H5OH ले लिया। C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल ले लिया। यहाँ पर कितना ले लिया, एथिल अल्कोहल ले लिया। एथिल अल्कोहल ले लिया। अब इसमें क्या किया, सोडियम लिया, या नहीं ले लिया, ठीक है। अब इसको हम आपस में, इन दोनों का आपस में हम क्रिया कराएं। क्रिया कराने के उपरांत यहाँ बना C2H5ONA और क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। यहाँ बोला कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है निकल जा रहा है। और क्या बोलेंगे, सोडियम एथाक्साइड यहाँ बन गया। ये क्या बना हुआ है, बोलेंगे सोडियम, यहाँ बना हुआ सोडियम एथाक्साइड, एथाक्साइड यहाँ बन गया। क्या बना हुआ, सोडियम एथाक्साइड। ये क्या था, एथिल अल्कोहल, और यहाँ पर सोडियम के साथ क्रिया कराएं। अब यार इसको मिलाओ, संतुलित करो, समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कितना, 4 हो रहा, 2 दूना 4 और कोई नहीं कार्बन। यहाँ पर कितना, 2 हो रहा, 2 इसमें गुणा करो, 2 दूना 4, 4 कार्बन, फिर आगे 2 25 10, 10 यहाँ पर, 10 2 12, 12 यहाँ चाहिए। 5 दूना 10 और 10 2 12, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना, 1, यहाँ से 2 गुणा करो, 2 1 कम 2 हो गया और कुछ नहीं, 2 यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से गुणा करो, 2 यहाँ पर हो गया। आगे क्या बचा होगा, सोडियम 1 इधर है और इधर कितना सोडियम यहाँ 2, इसमें भी 2 से गुणा करो तो ये भी बराबर होगा, संतुलित हो गया। कहने का मतलब जो रसायन समीकरण था वह संतुलित हो गया। जितने भी लिखेंगे सब संतुलित करके लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर। सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4 के साथ हम लोग क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। लिखेंगे H2SO4 से क्रिया कराने पर
H2SO4 से क्रिया कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एवं डाई एथिल ईथर बनता है। कहने का मतलब जो हमारा जो कौन सा हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल को जब हम क्रिया कराएंगे, क्रिया कराने पर क्या होता है, यह क्या करता है, क्रिया कराने पर किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। तो क्रिया कराने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है, पहला प्राप्त होगा हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा, और साथ में फिर क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या चीज बन रहा है। देखिए C2H5OH ले, C2H5OH ले लिए। अब इसको क्या लिए, H2SO4 के साथ हम लोग क्रिया करा दिए, H2SO4 के साथ हम क्या किए, क्रिया करा दिए, है ना। क्रिया कराने पर क्या हो गया, आप क्रिया कराएं, देखिए H2SO4 के साथ क्रिया कराएं, इसमें क्रिया कराएं तो यहाँ पर C2H5HCO4 मतलब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे एथिल, तो यहाँ पर C2H5 मतलब एथिल हो गया, S से हाइड्रोजन, SO4 मतलब सल्फेट हो गया। तो ये बन गया हमारा क्या, बन गया हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में जल मुक्त हो गया, और क्या होगा, साथ में कुछ जल निकल गया। फिर आगे यही चीज लिए, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट लिए, फिर आपस में फिर क्या किए, ये C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल के साथ हम लोग क्रिया कराएं। यहाँ पर क्या बना था, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, अब इसके साथ क्या किए, C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल लिए, आपस में क्रिया कराएं। देखो C2H5 और क्या ईथर से जुड़ा हुआ, क्या हुआ, ईथर से जुड़ा है ना। अरे भाई O कार्बन है, O ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो बंधों से जुड़ा हुआ, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और क्या ईथर बन रहा है, लेकिन कौन, डाई एथिल का बोला, क्योंकि एक इधर इधर डाई एथिल बोला, यहाँ से प्राप्त हो गया डाई एथिल ईथर, और क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बाद में निकल गया। यहाँ तक बात सबको समझे, समझ नहीं, यहाँ तक हमारा रासायनिक गुण दो देख लिए हैं, और कुछ भौतिक गुण देख लिए हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, यूज कहाँ करते हैं, ठीक। और उसके बाद ये एथिल अल्कोहल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोले उपयोग कौन कौन सा, तो बोलेंगे पहला नंबर उपयोग इसका है कई प्रकार के दवाओं में पहले करेंगे, है ना। दवाओं में मतलब कहने का है, जो दवा होती है तो दवा में हम बनाते हैं या मिला लेते हैं, एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। यहाँ बोलेंगे मेथिलित स्पिरिट बनाने में, मतलब मेथिल प्रकार का मेथिलित स्पिरिट जितने भी रहेंगे सब इसमें बन जाएंगे, इसी से बना लेंगे हम, है ना, थोड़ा थोड़ा यूज करके बना लेंगे। आगे हवाई जहाज एवं मोटर में ईंधन के रूप में, देखो ध्यान समझो, जो हम लोग पीते हैं, जो अल्कोहल हम लोग पीते हैं वो देखो इंजन में डाल रहे हैं, मतलब इसका शुद्धिकरण अच्छे से करेंगे, उसके बाद इसका यूज करेंगे। देखो हवाई जहाज बोल रहा और मोटर में ईंधन के रूप में बोल रहा है, ईंधन का रूप मतलब बोलेंगे या क्या होगा, यह क्रिया करेगा, और क्रिया करने पर जो भी इंजन रहेगा वह इंजन संचालित किया जाएगा, किसमें, हवाई जहाज, या बोलेंगे कौन सा, बोलेंगे मोटर में। मोटर मतलब मोटर पार्ट जितने मोटर कार रहेंगे सब में यूज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्डिहाइड इत्यादि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, क्या बोले, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्डिहाइड और क्या जितने भी होते हैं इनका कार्बनिक यौगिक के निर्माण में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, इसका बना लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, मादक पेय पदार्थ के निर्माण में, सीधे बोलेंगे शराब के निर्माण में, शराब के निर्माण में देखो क्या बता रहा मादक पेय पदार्थ के निर्माण, मतलब कहने का सीधे बोलेंगे जो हमारा अल्कोहल होता है, शराब होता है, शराब बनाने में हम लोग इसको यूज करते हैं, बना देते हैं, ठीक ना। आगे पारदर्शी साबुन, पारदर्शी साबुन का मतलब समझते हैं क्या होता है, पारदर्शी साबुन का मतलब समझते हैं क्या होता है, पारदर्शी साबुन का मतलब होता है जो हम लोग इधर से देखे उधर दिखाई दे, जैसे हम लोग पीएच साबुन देखते नहीं देखते, इधर ऐसे देखते हैं उधर दिखता हमको है ना, तो वही क्या होता है, पारदर्शी साबुन बनाने में, इत्र बनाने में, इत्र देखते हो सेंट अलग होता है, इत्र अलग होता है ना, तो उसमें ज्यादा थोड़ा होता है ना, बहुत ज्यादा महकता है, तो उसको हम क्या बना, उसको बनाने में करते हैं। आगे कार्बनिक यौगिकों के विलायक के रूप में क्या होता है, जो एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल का कार्बनिक यौगिकों के क्या विलायक के रूप में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हर जगह मिलेगा, अगर आपको नहीं याद है तो क्या लिखेंगे, अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक मतलब समझते क्या होता है, जो प्रयोगशाला होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक।